हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटा जी, हम लोग लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए हैं एनसीईआरटी, राइट, एक्सरसाइज 3.3। आज मैं 15 के ऑनवर्ड्स, ठीक है 16 से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब इसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। So first we are going to solve 16 and question is cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x। तो बेटा जी यहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे? cos c माइनस cos d, और यहाँ कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे? sin c माइनस sin d। ओके, सो I took here LHS. So see here beta, LHS is cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x बेटा। तो पहले आपको क्या जानना है? पहले आपको आइडेंटिटी लर्न करना है। आइडेंटिटी लर्न करने के बाद आप सीधा फॉर्मूला यूज कर दोगे। तो ये क्या है बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो नाउ वी आर टेकिंग LHS। तो LHS बेटा जी cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x, राइट, माइनस sin 3x, राइट, sin 3x। ओके, दिस इज योर sin 3x। तो नाउ फॉर्मूला इज हियर। इसको जरा cos लिख दूं ढंग से, cos 9x। ओके, सो माइनस 2 sin 9x प्लस 5x बाई 2। देखो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, एंड sin 9x माइनस 5x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाई 2। देखो सिंपल आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, सिंपल आइडेंटिटी यूज करना है। हियर 2 and 2 विल गेट कैंसिल, 2 and 2 विल गेट कैंसिल। तो क्या बचा? दिस इज इक्वल टू sin 9x minus 5x by 2 14x by 2, that is 7x। तो माइनस sin 7x इंटू sin 9x माइनस 5x, दैट इज 4x, ये आ गया बेटा 2x डिवाइडेड बाय दिस इज 20x by 2 cos 10x इंटू क्या आ गया बेटा? sin 7x। अब आप देखिए दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल। तो क्या रिजल्ट बचा? रिजल्ट आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 10x। दिस इज RHS। आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट आइडेंटिटी यूज कर लेना इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल। यहां भी आइडेंटिटी यूज करना है। कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है? sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है, sin c प्लस डी एंड cos c प्लस डी। आई टुक LHS, इसको आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करो। सो 2 sin, आइडेंटिटी आपको लर्न होना पड़ेगा बेटा, 5x प्लस 3x 8x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x। कितना हो गया बेटा? 5x माइनस 3x 2x बाई 2। तो ये हो गया आपका
x, सिंपल x, राइट, और ये कट गया 4, दिस इज डिवाइडेड बाय 2 cos, again 8x by 2, and here it is cos 5x minus 3x, 2x by 2, that is x, and this cos and cos will get cancelled, this will get cancelled, इसे 4 कर दीजिए तो क्या आ गया, sin 4x divided by cos 4x, that is equal to tan 4x। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब करते हो तो क्या मिलता है आपको, आपको आइडेंटिटी लर्न हो जाता है। जब आप टफ क्वेश्चन करेंगे तो वहां आप इजिली वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको आइडेंटिटी यूज होगा बेटा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन यू हैव टू यूज आइडेंटिटी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस, यहां होना चाहिए cos x plus cos y, या इट्स करेक्ट। सो टू LHS, अब सिंपल आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2 divided by 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2। तो यहाँ 2 कैंसिल, एक पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा कि सेम है, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, tan x minus y by 2, दिस इज योर RHS। अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, ओके, जस्ट वी हैव टू यूज आइडेंटिटी। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन, बस आप इसमें एक ध्यान रखेंगे, प्लस साइन है, प्लस साइन में तो बड़ा एंगल को हमेशा आपको पहले रखना है, पहले रखना है, ठीक है। प्लस साइन, माइनस में तो ये भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, माइनस में यू कैनॉट टेक, अगर यहाँ माइनस है तो यू कैनॉट टेक साइन 3x फर्स्ट, बट इन दिस केस यू कैन टेक इट बेटा, ओके। सो LHS, थोड़ा क्वेश्चन को हम रीअरेंज कर देते हैं, साइन 3x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस cos x, नाउ यूज फॉर्मूला 2 sin 3x प्लस x बाई 2, 4x बाई 2, दैट इज 2x, सीधा यूज करो। अब 3x प्लस x बाई 2, चूंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है बेटा, एक बार आप फॉर्मूला लर्न कर लिए तो थोड़ी सी एप्लीकेशन फास्ट करनी चाहिए, ओके। और यहाँ आ गया cos 3x माइनस x बाई 2, दैट इज 2x बाई 2 x divided by 2 times cos 3x plus x by 2, again 4x by 2, 2x into 3x minus x by 2, that is 2x by 2 cos x, and this will get cancel, answer is tan 2x, RHS, right। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, आई होप एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लूँ कि वेदर दिस क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। तो यस, आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज नॉट 2 tan x, ओके, दिस इज 2 sin x minus, we have to correct this question is sin x minus sin 3x, तो थोड़ा क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लेते हैं, और ये आ गया यहाँ 3x, ओके, एंड डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, यस इट इज नाउ दिस इज करेक्ट, ओके। सो अब देखेंगे बेटा, न्यूमरेटर मैंने बोला था माइनस है, कैनॉट टेक दिस इज फर्स्ट। अब आप यहां देखेंगे sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर, चूंकि पहली बार आइडेंटिटी यूज कर रहे हो इस एक्सरसाइज में, तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। cos 2x इज बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बट मुझे यहाँ sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है तो माइनस कॉमन लूंगा,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो इसका मतलब है कि इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, जब यहाँ से माइनस शिफ्ट करोगे दूसरे साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से शिफ्ट कर देना, यहाँ cos 2x लिख लेना और इसे प्लस कर दो। ओके, तो अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे LHS, साइन c माइनस साइन d, सो 2 cos x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x बाई 2, अब यहां माइनस कॉमन है तो माइनस कॉस 2x। ओके, अब देखो बेटा इजी, दिस इज इक्वल टू 2 cos 4x बाई 2 दैट इज 2x माइनस कॉस 2x इंटू अब आप ध्यान देंगे यहां माइनस साइन है, साइन माइनस 2x बाई 2, बेटा जी दिस 2 and 2 विल गेट कैंसिल, cos 2x कट, अब जो बच रहा है ये है 2 साइन माइनस x, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है बेटा, -1 बचा हुआ है, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो सिंपली लिख दोगे -2 साइन x डिवाइड, ये माइनस यहाँ है, इस माइनस को कट कर देना, 2 साइन x। ओके, दिस इज योर RHS। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत इजी था, थोड़ा सा यहाँ एक ट्रिक था, वो ट्रिक मैंने यूज कर दिया एंड इजिली यू कैन सॉल्व इट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा जी मैंने इसलिए पहले भी बोला हूँ कि NCERT पर केवल डिपेंडेंट मत रहना, ट्रिगो में आपको दूसरे बुक से करना बहुत ज़रूरी होती है, राइट। तो अब आप देखिए काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ, तो हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं NCERT में, सो दैट कि आपको फॉर्मूला यूज कर जाए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना ज़रूरी होता है, राइट। तो आप देखिए इसको पहले हम रीअरेंज करेंगे। आई टूक LHS, तो LHS में देखो बेटा रीअरेंज कर रहा हूँ, LHS में रीअरेंज कर रहा हूँ, 4x प्लस 2x को एक साथ लेंगे। अब रीजन क्या है कि 4x और 2x को एक साथ लोगे, तो 4x प्लस 2x बाई 2 करोगे बेटा तो आ जाएगा आपका 3x, और 3x यहाँ है, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो पूरी चांस होगी कि cos 3x कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन अपने आप रिड्यूस हो जाता है और आंसर लाना भी आसान होगा। तो आपको ये जज करना है विच 2 टर्म्स वी हैव टू टेक, है ना, विच 2 टर्म्स वी हैव टू टेक। तो यहाँ बेटा ये लॉजिक लिया मैंने, 4x 2x है ना, और 4x 2x सेम लेंगे, 4x प्लस 2x बाई 2 दैट इज 3x। तो पहले मैं कंबाइन कर रहा हूँ cos 4x प्लस cos 2x, right, we are taking together, and cos 3x, right, divided by sin 4x 2x. Okay, we are taking like this, sin 3x. Now we can use formula here, cos c plus cos d, 2 cos 4x plus 2x by 2 into cos 4x minus 2x by 2, okay, plus cos 3x divided by 2 sin 4x plus 2x by 2 sin 4x minus 2x by 2 plus sin 3x। अब देखो बेटा इसको रीअरेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट, यहाँ 4x प्लस 2x बाई 2, 6x बाई 2 बेटा 3x, सो 2 cos
3x इंटू कॉस x, सिंपल कैलकुलेशन है, cos 3x डिवाइडेड बाय 2 sin 3x इंटू sin x प्लस sin 3x। नाउ इन न्यूमरेटर क्या कर सकते हैं बेटा, cos 3x मैंने कॉमन लिया एंड तो क्या रह गया 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin 3x। तो यहां देखिए फॉर्मूला में यहाँ cos होगा, एक चीज जरा ध्यान देंगे, यहाँ cos आएगा, जरा इसे मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, दिस इज cos, यहाँ भी cos होगा बेटा, यहाँ भी, इसमें देख लीजिए, ध्यान देंगे cos, इसे मैं अरेंज कर रहा हूँ, दिस इज cos x, ओके। सो 2 cos x प्लस 1, दिस कट, आंसर इज cot 3x। ध्यान रखना साइन c प्लस साइन d पहले भी यूज किया हूं, ये बहुत माइनर प्रॉब्लम है, ये तो आपको देखना पड़ेगा और अल्टीमेटली प्रूफ नहीं होगा तो हमें पकड़ लेंगे, तो इसलिए वीडियो क्वेश्चन को ध्यान से देख करके फिर कॉपी करा करो। जब मैं एंड कर दूं RHS में पहुंच जाऊं तब कहीं छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन एरर होती है तो हम पकड़ लेते हैं इसको, इसलिए मैं बताता हूं जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर इसके बाद कॉपी कराओ या सम, ठीक है। तो ठीक है, क्या था यहाँ करेक्शन था 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, हम पहले भी ये आइडेंटिटी यूज किए हैं, ओके बेटा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा tan में भी हो सकता है। अब ऐसा मैं टेक्निक दे रहा हूँ, ऐसा टेक्निक दे रहा हूँ कि इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कॉट में होता है या tan में होता है, उसमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा यहाँ पर आपके पास 3 एंगल्स है, 3x 2x और x। आप देखो इसमें सबसे बड़ा एंगल कौन है, 3x है, तो जो सबसे बड़ा एंगल है दिस कैन बी स्प्लिट इनटू रेस्ट 2, तो रेस्ट 2 का मतलब हो गया 2x और x। अगर यहां बेटा 5x होगा तो देखना जरूर होगा इस तरह से, लाइक 4xx या 5x इक्वल टू 3x प्लस 2x, वो इस तरह से एडजस्ट रहता है ऑलरेडी। तो आपको ये देखना है कि जो बड़ा एंगल है किस तरह से दो में स्प्लिटेड है। तो सबसे बड़ा एंगल 3x है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे यहां, वी कैन राइट थ्री एक्स इक्वल टू 2x प्लस x। अब देखो कॉट है तो कॉट ले लो, tan है देन tan ले लेना, राइट। तो मैं यहां कॉट ले रहा हूं क्योंकि कॉट गिवन है, कॉट 3x कॉट 2x प्लस x, राइट। अब यहां कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉट a प्लस बी का, तो ये आ गया कॉट 3x इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1, कॉट b प्लस कॉट a होता है बेटा, तो कॉट x प्लस कॉट नॉट कॉस, कॉट 2x, ठीक है। तो कॉट a प्लस बी क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट a। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो कॉट 3x कॉट x प्लस कॉट 2x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, कॉट x कॉट
3x इंटू कॉट 2x इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1, राइट। इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख दो, 2x, राइट बेटा। अब हम रीअरेंज कर देते हैं, 1 को यहां लाते हैं, रेस्ट टर्म को हम RHS में लाते हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, देखिए अपने आप रिजल्ट आना है, माइनस, इसे यहां शिफ्ट कर रहा हूं तो कॉट 3x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x, ऐसे इंटू कॉट 2x। ये थोड़ा विजिबल नहीं है तो इसको जरा मैं यहां लिख दे रहा हूं, ओके, माइनस कॉट 3x कॉट 2x। इस तरह से आपका आ गया आंसर। अब इसको फाइनली रीअरेंज करके लिख दो जो आंसर लाना है। दिस इज इक्वल टू, ओके बेटा, इसे हटा दीजिए, यहां माइनस है, इसको रहने दो, ओके। सो यू कैन राइट नाउ एज कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज योर, आ गया रिजल्ट बेटा, ओके, यस, कॉट 3x इंटू कॉट 2x। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू टेक LHS एंड LHS और RHS। आप जो टेक्निक दिया हो इसको लेके चलना है, फॉर्मूला यूज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत होनी चाहिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, बट हाँ टेक्निकल है, टेक्निक आपको पता होना चाहिए। बाकी तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, ऐसा नहीं, तो बहुत इजी होते हैं कैलकुलेशन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। देखो इजी क्वेश्चन में तो मुझे ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, हाँ टफ क्वेश्चन आता है तो बहुत जोर लगाना होता है, और ताकि बच्चे लोग को पता चले हाँ कोई एक टफ क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टफ तो नहीं बोलेंगे, वंस यू नो तो आपके लिए बहुत ईजी है, नहीं जानते हो तो बहुत टफ है, ये तो फैक्ट है। बट जरा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग है, tan 2x का फॉर्मूला 2 टाइम्स अप्लाई करना है, tan 2x का फॉर्मूला 2 टाइम्स अप्लाई करना है बेटा। अब आप साइड में tan 2x का एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्या होता है अब जानते होंगे, हाफ एंगल में है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ओके बेटा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अब आइए, अच्छा ये हम क्वेश्चन को जरा ठीक से लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा कुछ क्वेश्चन में मुझे तो कुछ न कुछ ये लग रहा है, एक बार जरा क्वेश्चन को हम जरा ठीक से लिख लेते हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ठीक से मैं लिख दे रहा हूँ, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप भी इसे देख लीजिए, बहुत पहले का लगता है, इसमें कोई नोट किया हुआ था, मिसप्रिंट हो गया होगा वहाँ पर, मैं उसे आपको करेक्ट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ। करेक्ट क्वेश्चन है tan 4x इक्वल टू 4 tan x
1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, ओके, tan 4x। नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा कि पहले से क्वेश्चन, प्रिंटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दूं, सो दैट कि थोड़ा टाइम मेरा कम वेस्ट हो, ठीक है। बार बार चूंकि ऑलरेडी क्लासेस चलती रहती है तो बच्चे, हम ना समझाते समय थोड़ा सा कुछ करते हैं चीज़ों को, तो ठीक है। अब आप ध्यान देंगे तो थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा हमारा, पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ रहे और जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ, ताकि मुझे क्वेश्चन लिखने में टाइम न लगे। मैं ट्राई तो पूरी करता हूँ कि भाई जितना कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, बट इतना कम टाइम भी मत देना कि आपको समझ में भी ना आए। तो चूंकि मैं इसलिए थोड़ा रुक रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चला देखिए, आई टूक LHS, ओके, tan 4x इक्वल टू tan 2 इंटू 2x। फॉर टाइम बिंग बेटा 2x को मैं a लेट कर लिया, ठीक है। टेक्निकल भाषा में लिखते हैं 2x इक्वल टू a, और यहां मैं लिख लेता हूं से, बट चलो छोड़ो, 2x इक्वल टू a रहने दो। तो बेटा जी हमने क्या किया, tan, अब देखो इस क्वेश्चन को कितने सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 2x को a लिया हूं, अब a को बाद में वैल्यू पुट करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले आप फॉर्मूला लिख लो, तो a आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, जो फॉर्मूला मैं वहां लिख रखा हूं आपको, ओके। अब 2 tan a को 2x, क्योंकि 2x ले रखा हूं मैं, 1 माइनस tan 2x। एक चीज करो बेटा, देखो ये स्क्वायर है, a को मैंने 2x ले लिया, ठीक है। देखो ध्यान देना, a को 2x लिखा, मैं यहां स्क्वायर लिखूं या अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, उससे आपको फायदा होगा, सीधा tan 2x का फॉर्मूला यूज कर दोगे बेटा, नहीं तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। चलो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, देखो चाहे तो मैं लिखूं tan स्क्वायर a या tan a होल स्क्वायर, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे फायदा होगा यहाँ लिख के ऐसे, इसलिए मैं क्या लिखा, tan 2x स्क्वायर। कभी कभी बच्चे इसमें थोड़ी बहुत छोटी सी चीज है बट कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो इसे मैं हटा रहा हूं यहां से। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, tan 2x का यहां फॉर्मूला यूज कर दूंगा और tan 2x का फॉर्मूला यहां यूज कर दूंगा, और मैं कैलकुलेशन कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, बहुत ढंग से कैलकुलेशन करना है बेटा आपको। तो क्या करोगे, 2 इंटू, ध्यान देना, tan 2x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बेटा जी होल स्क्वायर है ये, यहां भी होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये बन गया 2 2 जा 4, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1 माइनस 4, 2 2 जा 4 हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ध्यान से सुनते जाना बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर लिया मैंने, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अगर आपको लग रहा है अनटाइडी हो रहा है तो मैं फिर से भी लिख सकता हूँ, बट टाइम वेस्ट होगा, मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर है। चलिए अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना जो मैंने यहाँ लिखा हूँ फॉर्मूला अरेंज कर दे रहा हूँ। देखो बेटा ध्यान रखना, ये क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर को अभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, 4 tan x केवल कैलकुलेशन है बेटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, यहाँ एलसीएम लो बेटा, यहाँ एलसीएम लो, और यह है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। जो यहाँ था वही लिख रहा हूँ, यहाँ देखो जो यहाँ है वही यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ध्यान देना, ये मैंने लिख लिया। अब क्या होगा, अब इसको देखिए क्या बताया गया, a बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो यहाँ आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा बेटा, इसके साथ लाऊंगा न्यूमरेटर में, और इसे कहाँ लाऊंगा, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए एरो बना हुआ है, दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो हियर, ओके। तो अब आप देखिए, लिखने जा रहा हूं इसे, तो ये आ गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। बहुत स्लो वीडियो बना रहा हूं बेटा आज इसका। ये आ गया, ऊपर आ गया, और ये क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ओके, और ये यहाँ आ गया है, तो लिख लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। कोई स्टेप जंप नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा बेटा, ए टर्म और ए टर्म कैंसिल। अब इसे सिंपल खोल दो, डिनोमिनेटर खोलना है, न्यूमरेटर आ चुका है, न्यूमरेटर आ चुका है, डिनोमिनेटर खोलना है, तो क्या हो गया, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर आ चुका है। अब डिनोमिनेटर को खोल दीजिए, 1 a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 प्लस tan टू द पावर 4x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब आप देख लीजिए आ गया आंसर 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ लिखा हुआ, इसको 6 tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे, आ चुका है आंसर 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस tan 4x, दिस इज योर RHS। तो चूंकि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए बना रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा है कि टाइम से ज़्यादा ले लिए, नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे, अगर मुझे खुद करना है तो 2 मिनट 3 मिनट में कर देंगे, नहीं, आप 3 मिनट में मत करना, आप इसे टाइम लो, 1-2 बार करोगे अपने आप फास्ट हो जाओगे। बट बी केयरफुल बेटा, फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करना है, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ में मैं स्टेप को बोलते भी रहता हूँ, इसका भी ध्यान देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। आई टूक RHS, सॉरी LHS, RHS से भी हो जाएगा, cos 4x है बेटा, तो 2 इंटू 2x, अगेन 2x को मैंने क्या किया, a लेट कर दिया, ओके, तो क्या हो गया cos 2a। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। cos 2a का है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ओके, और कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। नाउ यू हैव टू डिसाइड, तो किसके अकॉर्डिंग डिसीजन हो रही है, 1 माइनस है, 1 माइनस है, तो 1 माइनस, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। और एक इसमें एक और फॉर्मूला यूज होने वाला है, साइन 2a इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो बेटा मैं फॉर्मूला लिख दिया हूं आपको, साथ साथ में आप ध्यान देते जाना। तो कॉस 2a, चलो इस टर्म में 1 इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 1 है पहले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, फिर से इसे ऐसे लिख दो बेटा, 1 माइनस 2 साइन 2x होल स्क्वायर। ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोनों ऐसे ऐसे लिखना और ये दोनों सेम चीज़ है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर, ओके। कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, किसके जगह लिखा, साइन 2x को। अब 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड फाइनली यू कैन राइट 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज योर RHS। आई होप बहुत सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं बेटा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां आ गया क्वेश्चन नंबर 25 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो टेक LHS, cos 6x इक्वल टू cos 2 इंटू 3x। अब यहाँ 3x को मैं ए लेट कर लिया, ठीक है। फिर से आपके पास डिसीजन लेना आगे हो गया, क्या डिसीजन लेना है, cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिखूं या cos 2a को 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। बेटा चूंकि हाँ माइनस बाद में है, -1 बाद में है, तो मैं अब यहाँ ए फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, और रिजल्ट भी सारे कॉस में चाहिए मुझे, ठीक है, रिजल्ट सारे कॉस में चाहिए, और -1 यहाँ है। अब इसको सोच करके बेटा मैंने ये फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, cos 2a, राइट। तो सी दिस इज cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a इज, ओके। अब क्या करेंगे आप, cos 2a आ गया था, अब क्या करो, a की वैल्यू पुट कर दो, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, फिर से वही सेम काम करना है आपको, 2 cos 3x होल स्क्वायर -1। अब यहाँ cos 3x का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो विल गेट द आंसर। तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर -1। बेटा होल स्क्वायर खोलिए, 2 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 4 3 12 इंटू 2 24 cos टू दी पावर 4x माइनस 1, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, देखिए तो क्या आ गया रिजल्ट, 32 आ रहा है रिजल्ट, cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x माइनस 1, एंड दिस इज योर RHS। तो आई होप
ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा किसका, मिसलेनियस का बनाऊंगा। ठीक है बेटा, और टाइम मिला तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी ट्रिगो का बनाऊंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का बना दी जाए, ताकि बच्चे लोग को कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। बट बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसको बाहर से भी प्रैक्टिस करनी है आपको। रेफ्रेशर बुक्स होंगे, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, वहाँ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप उसको यूज कर लेना बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू। ओके, बाय।